आप इसे चूल्हे के ऊपर सेक लेंगे ऐसे ही। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना रोटियों को, इतना ही गाढ़ा रखा है इसे। ये बेसन वाली रोटियां नान से भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। बेसन वाली रोटी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, आप दे सकते हैं। आटा मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ था। ये मैंने नॉर्मल आटा गूंदा है, जैसे आप रोटी के लिए गूंदते हैं वैसा ही आटा है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सादा आटा गूंदा है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरह इतने इतने पेड़े तैयार कर लेंगे। इसके ना मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए ने, अब दे सकते हैं। अब इसकी छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेंगे। इसी तरह इसकी रोटियां तैयार कर लेनी है, आप दे सकते हैं। ये छोटी सी रोटी मैंने तैयार की है, सारी रोटियां मैंने तैयार कर ली है, आप दे सकते हैं। तवे को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, आप दे सकते हैं। ऊपर रोटियां डाल लेंगे। तवे के ऊपर ना मैंने 3 रोटियां डाली हैं, जो पहले डाली है उसे उल्टा लेंगे। ऐसे ही तीनों रोटियों को उल्टा उल्टा के पका लेंगे, अच्छी तरह पकाना है इसे। ये तरीका अपने बच्चियों को लाजमी सिखाएं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चियों को खाना बनाना लाजमी आना चाहिए। आप दे सकते हैं। दोनों साइड से हल्की हल्की पक चुकी हैं। आप इसे चूल्हे के ऊपर सेक लेंगे ऐसे ही। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना रोटियों को। आप दे सकते हैं। कितनी अच्छी रोटी तैयार हुई है, आप दे सकते हैं। सारी रोटियां हमारी तैयार हो चुकी है। बारीक कटे हुए आलू डाल लेंगे। आलू को मैंने ना ज़्यादा बारीक काटा है, आप भी इसी तरह काटना आलू को। बारीक कटा हुआ सब्ज़ प्याज डाल लेंगे। 1 प्याली बेसन डाल लेंगे। आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। सब्ज़ मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें 2 चम्मच आटा भी लाजमी डालना, इसे भी साथ में मिक्स कर लेना। आटा हमने इसलिए डाला है, जब हम इसमें रोटी डिप करेंगे ना, ये रोटी से उतरेगा नहीं। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इतना ही गाढ़ा रखा है इसे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब एक रोटी लेंगे, ऐसे इसमें डिप करेंगे। आप दे सकते हैं। इसी तरह इसे बेसन लगा लेना। इसके ऊपर भी ना ऐसे तरह फैला लेना। अब इसे फ्राई होने देंगे, 2 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, बाद में इसे उल्टाएंगे। पैन हमारा छोटा है ना, इसलिए मैंने एक ही डाली है रोटी, 2 रोटियां नहीं डाली इसमें। चम्मच के साथ ना थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालना, ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाएगा ना, उल्टाते टाइम मुश्किल नहीं होगी। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के चेक करें। ये बेसन वाली रोटियां नान से भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आपके पास नान नहीं है ना, ये रोटियां बना के ऐसे फ्राई करके खा सकते हैं, बेसन लगा के खा सकते हैं। बेसन वाला नान आप कभी भी नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। अब ये वाली साइड से भी उल्टा लेंगे, आप दे सकते हैं। बेसन वाली रोटी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, दे सकते हैं। ज़रूर ज़रूर लाजमी बना के, अब सर्दी के दिनों में ये लाजमी बना के
खाएं, बच्चों को दें, खुद भी बना के खाएं। ये बहुत ही टेस्टी है। अब बेसन वाली रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, आप दे सकते हैं। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। आप दे सकते हैं, बेसन वाली रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी हैं। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, बच्चों को बना के दें, खुद भी बना के खाएं। ये बहुत ही मज़े की है। आप बेसन वाला नान खाना भूल जाएंगे। ये वाली रोटी एक बार खा के तो देखें, ये कितनी मज़े की है। ये बहुत ही आसान तरीका है बेसन वाली रोटी बनाने का। ये बहुत ही जल्दी बनती है। अगर आपके घर में नान नहीं है तो ये छोटी सी रोटी बना के आप इसे फ्राई कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अभी सर्दी के दिनों में ये चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।